ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी इस कहानी के हीरो शेन के साथ होती है, जो कि कोर्ट के बाहर पहुंचता है मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए। एक्चुअली में वो बस अपने ग्रैंडपा को दिखाने के लिए फेक मैरिज करना चाह रहा होता है और वो अपने असिस्टेंट से पूछता है कि उसने उसके लिए मैरिज पार्टनर ढूंढा या नहीं। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस मैंने बात कर लिया हूँ और थोड़ी देर में वो लड़की यहाँ पर आनी चाहिए। फिर शेन इन सारे गार्ड्स को देखकर असिस्टेंट से कहता है कि मैं बस यहाँ पर मैरिज सर्टिफिकेट लेने आया हूँ, तो इनकी मुझे जरूरत नहीं है, तुम इन्हें यहाँ से लेकर जाओ। फिर दूसरी तरफ हम इस ड्रामा की हीरोइन को देखते हैं, जिसका नाम सॉन्ग है। वो भी कोर्ट मैरिज करने के लिए ही आ रही होती है। सॉन्ग को एक आंटी ने एक लड़की के बारे में बताई होती है, जिससे वो अगर शादी करेगी तो वो बदले में उसे ब्राइड प्राइस के तौर पे 80,000 देगा। यहाँ पर सॉन्ग को पैसे की बहुत ही ज़रूरत होती है, क्योंकि उसे उसकी ग्रैंडमा का इलाज करवाना है और डॉक्टर ने सर्जरी की फीस पूरे 80,000 बताया। तो इस वजह से ही सॉन्ग ही शादी करने के लिए रेडी होती है। आंटी उसे बताती है कि वो बंदा कोर्ट के बाहर ही उसका वेट कर रहा होगा। सॉन्ग तो इसी ख्यालों में खोई होती है कि उसे अपनी ग्रैंडमा की जान बचानी है। अभी इसे होश आता है और ये देखती है कि सामने शैन खड़ा है और वो स्कूटी का बैलेंस खो देती है और उसे टकरा जाती है। और फिर हम देखते हैं कि शैन के ऊपर ही गिर जाती है और उसे देखती रह जाती है। शैन इसे कहता है कि आखिर तुम मेरे ऊपर से कब उठोगी। तो सॉन्ग जल्दी से उठ जाती है और इसे भी सॉरी कहते हुए उठाने में हेल्प करती है। शैन तो इसे चिल्लाने लग जाता है कि तुम कहाँ देख के ड्राइव कर रही थी। तो सॉन्ग इसे फिर से सॉरी कहती है और बोलती है कि तुम मुझे बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए, मैं अभी तुम्हें पे करती हूँ। फिर शैन सोचने लगता है कि लगता है ये वही मैरिज पार्टनर है जिसे मेरे असिस्टेंट ने ढूंढा है। फिर वो इसे कहता है कि तुम्हें मुझे पैसे देने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्टली चल के अपना सर्टिफिकेट लेते हैं। तो सॉन्ग इसे रोककर कहती है कि मैंने बस तुम्हें हिट करी थी, इसका ये मतलब नहीं कि मैं अपने आप को तुम्हें दे दूंगी। तो शैन इसे कहता है कि मैं वही हूँ जिसके साथ तुम यहाँ पर मैरिज सर्टिफिकेट लेने आई हो। तो सॉन्ग कहती है कि अगर ऐसी बात है तो जल्दी चलो। फिर शैन और सॉन्ग दोनों ही कोर्ट में चले जाते हैं और तभी हम देखते हैं कि ये दोनों के असली वाले मैरिज पार्टनर यहाँ पर पहुँचते हैं। सॉन्ग के मैरिज पार्टनर को तो ये लड़की बड़ी पसंद आती है और शैन की मैरिज पार्टनर तो बस उससे शादी करने के लिए आई थी, तो वो डायरेक्ट पैसा पूछती है। तो ये तुरंत ही इसे 80,000 का कार्ड देने लगता है। तो ये गुस्सा हो जाती है और कहती है कि आखिर ये क्या बात है, हमारी तो 3 मिलियन की बात हुई थी ना। तो ये बंदा कहता है कि तुम क्या बात कर रही हो, हमारी 80,000 की बात हुई थी और मेरे पास इतने पैसे नहीं है। और फिर ये दोनों ही एक दूसरे से गुस्सा होकर यहाँ से चले जाते हैं। और फिर इन लोग के जाने के बाद शैन और सॉन्ग अपना सर्टिफिकेट लेकर बाहर निकलते हैं। फिर शैन इसे कार्ड देते हुए कहता है कि ये 3 मिलियन जो मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था। तो ये सुनकर तो सॉन्ग शॉक हो जाती है कि उसकी डील तो 80,000 के ऊपर हुई थी। फिर शैन इसे अपना मोबाइल देता है और अपना नंबर डायल करने का कहता है और फिर इसे बताता है कि अब हम 1 साल बाद डिवोर्स के लिए मिलेंगे और तब तुम टाइम पर पहुंच जाना। और ये बोलकर वो चला जाता है और सॉन्ग काफ़ी शॉक होती है कि ये बंदा कितना अजीब था। तभी इसे हॉस्पिटल से कॉल आती है। फिर हमें डायरेक्ट 1 साल बाद का सीन दिखाते हैं। यहाँ पर सॉन्ग सो रही होती है, तभी इसे शैन का कॉल आता है। वो कहता है कि ये मैं बात कर रहा हूँ, आज मुझे तुमसे डिवोर्स लेनी है, तो क्या हम अभी कोर्ट के बाहर आधे घंटे में मिल सकते हैं। तो सॉन्ग उसे तुरंत ही हाँ कहती है और फिर ही सोचने लगती है कि आखिर मैंने अपना मैरिज सर्टिफिकेट कहाँ पे रखी हूँ, मैं भूल कैसे सकती हूँ। फिर सॉन्ग हर जगह अपने सर्टिफिकेट को ढूंढने लगती है पर इसे नहीं मिलता। तो ये अपनी ग्रैंडमा को आवाज़ देकर पूछती है। ग्रैंडमा को कम सुनाई देता है, इसलिए वो इसकी बातें समझ ही नहीं पा रही होती है। तो सॉन्ग उन्हें अच्छे से बताती है कि वो रेड कलर का डॉक्यूमेंट है। फिर ग्रैंडमा इसे ढूंढ के देती है और सॉन्ग देखती है कि वो तो पूरा खराब हो चुका है कि उसमें उसकी फ़ोटो भी नज़र नहीं आ रही है। ग्रैंडमा कहती है कि मुझे नहीं पता था कि ये कोई ज़रूरी चीज़ है, मैंने इसे टेबल के कॉर्नर में रख दी थी। तो सॉन्ग कहती है कि ग्रैंडमा आप परेशान मत हो, ये कोई इतनी ज़रूरी चीज़ नहीं थी। सॉन्ग तो शैन को पूरी तरीके से भूल गई होती है और फोटो में भी उसका फेस क्लियर नहीं दिख रहा होता है। दूसरी तरफ शैन का असिस्टेंट उसे बताता है कि 1 घंटे में उसकी मीटिंग होने वाली है। तो शैन कहता है कि मीटिंग कैंसिल कर दो क्योंकि मुझे अभी अपनी वाइफ से मिलने जाना है। तो असिस्टेंट सोचता है कि लगता है बॉस अपनी वाइफ के साथ डेट पर जाने वाले हैं। फिर शैन कोर्ट के बाहर पहुंचता है और देखता है कि उसके सभी गार्ड्स गिफ्ट लेकर खड़े होते हैं। असिस्टेंट कहता है कि बॉस आप फिक्र मत करो, मैंने आपकी वाइफ के लिए पहले ही गिफ्ट प्रिपेयर कर लिया। तो शैन कहता है कि आज मैं उससे डिवोर्स लेने वाला था और तुमने उसके लिए गिफ्ट प्रिपेयर करके रखा है, आखिर ये किस लिए। तो असिस्टेंट शॉक होकर कहता है कि बॉस क्या आप डिवोर्स लेने वाले हो, मुझे तो लगा था कि आप अपनी 1 साल की एनिवर्सरी मना रहे हैं। फिर वो कहता है कि ठीक है चलो मैं इन गार्ड्स को कह देता हूँ कि गिफ्ट को लेकर जाए। तो शैन कहता है कि रहने दो, अब ये लोग ले ही आए हैं तो उस लड़की को दे देते हैं। तभी हम देखते हैं कि सॉन्ग अपनी स्कूटी से यहीं पर ही आ रही होती है और इतने में असिस्टेंट को कॉल आती है और ये शैन को बताता है कि बॉस आपके ग्रैंडपा
अपना ट्रीटमेंट छोड़कर अब्रॉड से वापस आ गए। ये सुनकर शैन अपने ग्रैंडपा की फिक्र करने लगता है और असिस्टेंट को तुरंत ही चलने का कहता है। तो असिस्टेंट तो जाते जाते सभी गार्ड्स को कह देता है कि बॉस की वाइफ को याद से गिफ्ट दे देना। फिर यहाँ से शैन की कार जा रही होती है और सॉन्ग की स्कूटी आ जाती है। फिर ये सारे गार्ड्स सॉन्ग को गिफ्ट दे देते हैं और ये बहुत ही शॉक हो जाती है और पूछती है कि क्या ये सच में मेरे लिए। तो ये लोग कहते हैं कि हाँ। तो सॉन्ग तो बड़ी खुश होती है और वो इन गिफ्ट्स को घर ले आती है क्योंकि उसमें महंगे मेकअप प्रोडक्ट्स होते हैं और साथ ही एक ब्रेसलेट भी होता है जो कि वो अपने हाथ में पहन लेती है। तभी यहाँ पर सॉन्ग को वो ग्रुप कंपनी से कॉल आता है कि उसने डिजाइनर की पोजीशन के लिए जॉब अप्लाई करी थी, तो अब उसे इंटरव्यू का ऑफर मिल रहा है। ये सुनकर सॉन्ग बहुत ही खुश हो जाती है और फिर वो जल्दी से मेकअप करके इंटरव्यू के लिए कंपनी पहुंचती है और भागते हुए जैसी वो लिफ्ट में जाती है तभी लिफ्ट में एक ओल्ड अंकल और एक और लड़की भी आ जाते हैं। पर लिफ्ट चल नहीं रही होती है क्योंकि लिफ्ट में ज्यादा लोग भर गए होते हैं। तो ये लड़की तो ये ओल्ड मैन को लिफ्ट से बाहर ढकेल देती है। तो सॉन्ग इन ओल्ड मैन को बचाने के लिए वो भी लिफ्ट से बाहर निकल जाती है और उसे चिल्लाने लगती है कि आखिर तुम एक ओल्ड मैन को कैसे ट्रीट कर रही हो, वजन तुम्हारा ज्यादा था इसलिए लिफ्ट चल नहीं रही थी और तुम बाहर निकलती तो ज्यादा बेहतर होता। तो ये लड़की सॉन्ग को चिल्लाती है कि तुम जानती भी हो मैं कौन हूँ और मेरा बॉस के साथ क्या रिलेशन है। सॉन्ग कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, अभी इसी वक्त ग्रैंडपा से माफी मांगो। फिर लिफ्ट में जो एम्प्लॉयज होते हैं ये लोग बातें करने लगते हैं कि आखिर ये लड़की क्या समझ रही है जो सिस्टर एना से ऐसी बात करके उन्हें गुस्सा दिला रही है। जो भी एना सिस्टर से पंगा लेता है वो इन्हें छोड़ती नहीं है। फिर एना लिफ्ट बंद कर देती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि सॉन्ग ग्रैंडपा से पूछ रही होती है कि आप ठीक तो है ना। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम एक कितनी अच्छी लड़की हो, तुम्हारा नाम क्या है और क्या तुम इसी कंपनी में काम करती हो। तो सॉन्ग अपना नाम बताती है और कहती है कि मैं आज यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आई हूँ। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि मुझे तो तुम्हारा फ्यूचर बहुत ही ब्राइट लग रहा है, देखना तुम आज का इंटरव्यू जरूर पास करोगी। तो सॉन्ग ग्रैंडपा को गुड लक के लिए थैंक यू बोलती है और उन्हें साथ में लिफ्ट में लेके जाती है। और यहाँ पर शैन का असिस्टेंट उसे बता रहा होता है कि उसके ग्रैंडपा एयरपोर्ट पर नहीं मिले। तभी ग्रैंडपा यहाँ पर आ जाते हैं और शैन उनसे कहने लगता है कि ग्रैंडपा अभी तक आपकी तबीयत ठीक नहीं हुई थी इसलिए आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि 1 साल हो गए हैं और तुमने मुझे अपनी वाइफ से नहीं मिलवाए। तो शैन कहता है कि ग्रैंडपा मैंने आपको मैरिज सर्टिफिकेट दिखाया था ना। तो उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, जब तक मैं तुम्हारी वाइफ से मिल नहीं लेता तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तो शैन इसके लिए मान जाता है और कहता है कि ग्रैंडपा लेकिन आपको मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि पहले आप अपना ध्यान रखोगे, फिर मैं आपको अपनी वाइफ से मिलवा दूंगा। तो ग्रैंडपा मान जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें सिर्फ 1 महीने का टाइम दे रहा हूँ। और फिर ग्रैंडपा यहाँ से जाते हुए शैन को बताते हैं कि तुम्हारी कंपनी में एक सॉन्ग नाम की लड़की आई है जो कि बहुत ही अच्छी लड़की है, उसने मेरी हेल्प भी की, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसे कंपनी में हायर कर लेना। तो शैन कहता है कि ग्रैंडपा मेरी कंपनी में एम्प्लॉइज की एबिलिटी देखकर ही उन्हें हायर किया जाता है। पर ग्रैंडपा फिर भी गुस्सा करने लगते हैं कि वो लड़की को तुम्हें हायर करना ही पड़ेगा। तो शैन मान जाता है और फिर वो ग्रैंडपा को यहाँ से घर लेके चलने की बात कर रहा होता है, पर ग्रैंडपा गुस्से में कहते हैं कि मैं खुद चला जाऊंगा। फिर यहाँ पर सॉन्ग अपना इंटरव्यू देने के लिए पहुंचती है और वो देखती है कि इंटरव्यूअर में से एक वही लड़की है जिसके साथ उसने पंगा ले ली थी और इसका नाम एना होता है। और ये सॉन्ग का रेज्यूमे बिना देखे उसे रिजेक्ट कर देती है और कहती है कि तुम जैसी लड़की को मैं कभी कंपनी में आने नहीं दूंगी। और वो सॉन्ग का रेज्यूमे उसे फेक कर देती है। तो सॉन्ग कहती है कि आखिर तुम मुझे टारगेट क्यों कर रही हो, गलती तुम्हारी थी, तुमने उन ओल्ड मैन को बुली करी थी और वैसे अगर तुम जैसे इंटरव्यूअर यहाँ कंपनी में है तो मुझे इस कंपनी में काम ही नहीं करना। ऐसा बोलकर सॉन्ग गुस्से में जाने लगती है और तभी वो यहाँ पर शैन से टकरा जाती है और उसे देखते ही सोचती है कि ये बंदा मुझे जाना पहचाना क्यों लग रहा है। फिर असिस्टेंट यहाँ पर पूछने लग जाता है कि इस सॉन्ग नाम की लड़की कहाँ पर है। तो जल्दी से सॉन्ग बताती है कि वो मैं ही हूँ। शैन इसका रेज्यूमे देखकर पूछता है कि तुम यहाँ पे डिजाइनर की जॉब के लिए आई हो। तो सॉन्ग हाँ कहती है। तो शैन तुरंत ही उसे डिजाइनर की जॉब के लिए हायर करने लगता है। पर तभी एना जल्दी से कहती है कि मेरे डिजाइन डिपार्टमेंट में किसी एम्प्लॉय की जरूरत नहीं है। तो शैन सॉन्ग से कहता है कि मैं तुम्हें सेक्रेटरी डिपार्टमेंट में इंटर्न असिस्टेंट की जॉब दे रहा हूँ। और फिर शैन अपने असिस्टेंट को सॉन्ग को उसका ऑफिस दिखाने के लिए कहता है और फिर वो यहाँ से चला जाता है और सॉन्ग बहुत ही ज्यादा खुश होती है। और फिर वो असिस्टेंट के साथ जाते हुए एना को चिढ़ाते हुए जाती है कि उसे यहाँ पर जॉब तो मिल गई। फिर एना को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है कि आखिर इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई कि कंपनी में आते के साथ ही ये शैन को सेड्यूस कर रही थी। फिर एना कंपनी के एक एम्प्लॉय को सॉन्ग को हैरेस करने का बोलती है। फिर हम देखते हैं कि सॉन्ग यहाँ पर कॉफी बना रही होती है, तभी ये एम्प्लॉय इसे आकर टच करने लगता है। तो सॉन्ग इसे एक स्लैप मारती है जिस पर तो ये और ही गुस्सा हो जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे मारने की, यहाँ पर अच्छी लड़की बनने का प्रिटेंड मत करो। और वो इसे हैरेस करने लगता है। तभी यहाँ पर शैन आ जाता है और वो कहता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। सॉन्ग बताती है कि बॉस ये बंदा मुझे हैरेस करने की कोशिश कर रहा था। तो हेड कहता है कि ये लड़की झूठ बोल रही है, ये मेरी जगह लेने के लिए मुझे सेड्यूस कर रही थी और मैं तो सोच रहा था कि आखिर कैसे टाइप के पर्सन ने इसे कंपनी में हायर किया है। तो शैन इसे बताता है कि इसे कंपनी में मैंने हायर किया हूँ। ये सुनकर तो ये तुरंत ही माफी मांगने लगता है और कहता है कि बॉस मुझसे गलती हो गई, लेकिन ये बात मैं सच कह रहा हूँ कि यही लड़की मुझे सेड्यूस कर रही थी।
आपको मेरी बातों पर बिलीव करना होगा, मैं इतने सालों से कंपनी में काम कर रहा हूँ। तो शैन ऑर्डर देता है कि मैं तुम्हें फायर कर रहा हूँ। ये सुनकर ये आदमी सॉन्ग से कहने लगता है कि अब निकलो कंपनी से। फिर सॉन्ग शैन से कहती है कि बॉस आखिर मैंने क्या की, बल्कि ये मुझे हैरेस कर रहा था, तो आपको इसे निकालना चाहिए था। तो शैन इसे देखकर कहता है कि मैं तुम्हें नहीं बल्कि इसे फायर करने का कह रहा हूँ। और फिर शैन सॉन्ग को स्टूपिड बोलते हुए यहाँ से जाने लगता है, पर ये एम्प्लॉय जल्दी से शैन को पकड़ के रोकने लगता है और कहता है कि बॉस आपको मेरी बात सुननी होगी, अगर आप मुझे फायर कर दोगे तो मेरे वाइफ और मेरे बच्चों का क्या होगा। पर शैन इसकी बात बिल्कुल नहीं सुनता और 3 तक काउंटिंग करते हुए से यहाँ से जाने के लिए कहता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शैन सॉन्ग का रेज्यूमे देखते हुए सोचने लगता है कि क्या मैंने इस लड़की को पहले कहीं देख चुका हूँ। फिर ये अपने असिस्टेंट को काम देता है कि तुम मेरा मैरिज सर्टिफिकेट मेरे पास लेकर आओ, और उसे भी पूछता है कि वैसे 1 साल पहले जो तुमने मेरे लिए मैरिज पार्टनर ढूंढा था उस लड़की का नाम क्या था। तो असिस्टेंट बताता है कि बॉस उस लड़की का नाम शाओयान था। फिर ये सुनने के बाद शैन सोचता है कि लगता है मुझे गलतफहमी हो गई। फिर इसके बाद असिस्टेंट सॉन्ग को कुछ डॉक्यूमेंट दे रहा होता है उसे सीखने के लिए। जैसे ही सॉन्ग इन डॉक्यूमेंट्स को यहाँ से लेके जाने लगती है तभी वो शैन से टकरा जाती है और शैन इसे गिरने से बचाता है। और फिर दोनों ही जल्दी से सारे डॉक्यूमेंट उठाने जा रहे होते हैं और तभी दोनों का सर भी टकरा जाता है। फिर शैन अपने असिस्टेंट से पूछता है कि तुम्हें मेरा मैरिज सर्टिफिकेट मिला कि नहीं। तो असिस्टेंट बताता है कि बॉस मैंने यहीं कहीं रखा था पर अब मिल नहीं रहा है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सॉन्ग ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर अपनी सीट पर बैठती है और हम देखते हैं कि शैन का मैरिज सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट के बीच में फंसा होता है जो कि टेबल के नीचे गिर जाता है। फिर हम देखते हैं कि एम्प्लॉय वापस से शैन के ऑफिस में आ जाता है और कहता है कि बॉस प्लीज मुझे माफ कर दो और एक चांस दे दो। पर यहाँ पर शैन की सीट पर शैन नहीं बल्कि ऐना होती है और वो इसे कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर रखने के लिए कोई रास्ता निकालती हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा काम करना होगा, तभी तुम्हें कंपनी में रुकने का मौका मिलेगा। तुम्हें सॉन्ग को कंपनी से निकलवाना होगा। तो ये तुरंत ही मान जाता है और कहता है कि उसी की वजह से बॉस ने मुझे फायर करे, तो मैं आपका ये काम करने के लिए रेडी हूँ। और फिर ऐना यहाँ पर शैन की फोटो को किस कर रही होती है और कहती है कि मैं तुम्हारे आसपास किसी भी लड़की को नहीं रहने दूंगी और सभी को निकाल दूंगी। तभी यहाँ पर शैन आ जाता है और वो ऐना से कहता है कि बिना मेरी परमिशन के मेरे ऑफिस में मत आना। फिर ऐना जैसी ऑफिस से बाहर निकलती है तभी यहाँ पर सॉन्ग आ रही होती है, तो ये जल्दी से इससे डॉक्यूमेंट ले लेती है और कहती है कि तुमने कंपनी के डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़छाड़ करी हो, जो तुमने इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दी हो इससे कोई सही प्रोडक्ट नहीं बनेगा और हमारी कंपनी की इमेज खराब हो जाएगी, इसलिए अभी चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कंपनी से निकालती हूँ। सॉन्ग से अपना हाथ छुड़ाती है और कहती है कि मैंने कोई गलत काम नहीं की हूँ और मैंने तो इस फाइल को छुई भी नहीं। तभी शैन बाहर आ जाता है और वो पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो ऐना जल्दी से बताने लगती है कि इसने कंपनी के डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़ करी है और ये हमारी कंपनी का नाम खराब करना चाहती है और जरूर इसने इस डॉक्यूमेंट को किसी और को बेच दी होगी। फिर शैन सॉन्ग से कहता है कि तुम इस बारे में क्या एक्सप्लेन करोगी। तो सॉन्ग कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करी हूँ, मैं तो इस डॉक्यूमेंट को मिलते ही आपको डिलीवर करने आई थी और मैंने देखी भी नहीं। शैन पूछता है कि डॉक्यूमेंट को लाते वक्त तुम कहाँ पर गई थी, याद करो। तो सॉन्ग को याद आता है कि मैं टी रूम गई थी। फिर ये लोग सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं और उसमें दिख जाता है कि उसी एम्प्लॉई ने उसके डॉक्यूमेंट चेंज कर दिया होता है। तो सॉन्ग इसे देखकर कहती है कि आखिर इसे तो कंपनी से फायर कर दिया गया था, तो अभी भी ये कंपनी में क्या कर रहा है। फिर शैन उस एम्प्लॉय को यहाँ पर लाने के लिए कहता है और वो यहाँ पर आते ही पूछने लगता है कि आखिर आप लोगों ने मेरे को क्यों पकड़ा है। सॉन्ग कहती है कि एक्टिंग मत करो, सीसीटीवी फुटेज में सब दिख रहा है कि तुमने मुझे फंसाने के लिए फाइल को चेंज कर दिया। फिर ये एम्प्लॉय डर के मारे सच बताने वाला होता है, तो इसलिए ऐना जल्दी से इसे स्लैप मारती है और कहती है कि सोच समझ के बोलना। फिर ये एम्प्लॉय कहता है कि सॉन्ग की वजह से मुझे इस कंपनी से फायर कर दिया गया था, इसलिए मैं उसे फंसाना चाह रहा था और बॉस आपको सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि इस सॉन्ग को भी कंपनी से निकालना चाहिए। तो शैन कहता है कि अब तुम अपनी ये बकवास से पुलिस को सुनाना और फिर गाड़ी से यहाँ से लेके चला जाता है। फिर शैन सॉन्ग से कहता है कि मैं तुम्हें भी फायर कर रहा हूँ। तो सॉन्ग कहती है कि आखिर मुझे क्यों, हमने तो इन्वेस्टिगेट कर लिए ना कि इसमें मेरा हाथ नहीं है। तभी असिस्टेंट यहाँ पर आकर शैन को बताता है कि बॉस मेरी गलती की वजह से आपका मैरिज सर्टिफिकेट मुझसे खो गया है और पता नहीं अब आपकी वाइफ के पास मैरिज सर्टिफिकेट की कॉपी होगी या नहीं। और फिर असिस्टेंट शैन के पास आकर कहता है कि मुझे पता चला कि एक मैरिज सर्टिफिकेट से भी आपका डिवोर्स हो जाएगा। फिर शैन सभी को बाहर जाने के लिए कहता है और ऐना जल्दी से सॉन्ग का हाथ पकड़ के उसे ले जाने की कोशिश कर रही होती है, पर सॉन्ग नहीं जाती और गलती से उसका धक्का शैन को लग जाता है, जो कि यहाँ पर अपनी वाइफ यानी कि सॉन्ग को ही कॉल करने जा रहा था और उससे कॉल का बटन दब जाता है और सॉन्ग के मोबाइल में रिंग बजने लगती है। फिर शैन चिल्लाकर कहने लगता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पे रुके क्यों, जाओ यहाँ से। सॉन्ग कहती है कि बॉस आपने मुझे गलत समझ लिया है, आखिर आप इन्वेस्टिगेशन के बाद भी मुझे कंपनी से क्यों निकाल रहे हैं। पर शैन इसकी एक बात नहीं सुनता और ऐना इसे यहाँ से लेके चली जाती है। और फिर हम देखते हैं कि सॉन्ग शैन का कॉल उठा लेती है और उससे पूछती है कि तुमने मुझे डिवोर्स के बारे में ही बात करने के लिए कॉल किया है। तो शैन कहता है कि एक्चुअली मैं कुछ टाइम के लिए डिवोर्स को पोस्टपोन करना चाहता हूँ
और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी वाइफ बनी रहो और मेरे ग्रैंडपा से मिलने चलो, और तुम फिक्र मत करो, मैं इसके लिए तुम्हें और पैसे दे दूंगा। सॉन्ग कहती है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, तुमने जो मुझे पैसे दिए थे वही बहुत ज़्यादा थे, और तुमने मुझे पैसे देकर मेरी बहुत बड़ी हेल्प किए थे, तो मैं तुम्हारी इतनी हेल्प तो कर ही सकती हूँ। फिर शैन बताता है कि वैसे मेरा मैरिज सर्टिफिकेट गुम हो गया है, तो तुम्हारा वाला तो होगा ना तुम्हारे पास। ये सुनकर सॉन्ग कहती है कि तुम्हारा भी मैरिज सर्टिफिकेट खो गया। वो सोचती है कि अभी असिस्टेंट ने बॉस को बताया था कि उनका मैरिज सर्टिफिकेट गुम हो गया है, आखिर इतना बड़ा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है। तो ये सुनकर शैन कहता है कि क्या तुमने भी अपना मैरिज सर्टिफिकेट घुमा दियो, फिर तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सॉन्ग कहती है कि ऐसा नहीं है, मैं अपनी नहीं बल्कि अपने कलीग की बात कर रही थी, उसका भी मैरिज सर्टिफिकेट आज खो गया है। फिर सॉन्ग सोचती है कि आखिर मैंने सोची भी कैसे कि बॉस मेरे हस्बैंड हो सकते हैं। फिर शैन कहने लगता है कि वैसे तुम्हारी आवाज़ से लग रहा है कि तुम रो रही हो, बताओ आखिर कुछ प्रॉब्लम है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँ। तो सॉन्ग कहती है कि कुछ नहीं, बस मुझे कंपनी से फायर कर दिया गया। तो शैन कहता है कि क्यों ना तुम मेरी कंपनी में काम करने आ जाओ। तो सॉन्ग इसके लिए मना कर देती है। फिर शैन कहने लगता है कि तुम्हारा बॉस एक ब्लाइंड होगा जिसने तुम्हें ही फायर किया। सॉन्ग कहती है कि हाँ वो सच में ब्लाइंड है। तभी से सामने शैन नजर आ जाता है, दोनों एक दूसरे को देखकर भी क्रॉस रास्ते से चले जाते हैं। फिर शैन कहता है कि अभी मुझे कुछ काम है, हम बाद में मैसेज पर बात करेंगे। अब तभी यहाँ पर सॉन्ग की एक कलीग उसे पूछने लगती है कि अब तो तुम बॉस की असिस्टेंट बन गई हो ना, तो तुम्हें पता होगा कि बॉस की मिस्टीरियस वाइफ कौन है। तो सॉन्ग कहती है कि मुझे नहीं पता। फिर ये लोग कहने लगते हैं कि वैसे ये लोग ने ये भी सुने कि बॉस अपनी वाइफ से डिवोर्स लेने वाले। तभी यहाँ पर ऐना आ जाती है और इन लोगों को चिल्लाती है कि तुम लोग गॉसिपिंग करने में कितना मजा आ रहा है। फिर सभी एम्प्लॉयज चुपचाप से अपना काम करने बैठ जाते हैं और ऐना सॉन्ग से कहती है कि अपना सामान पैक करो और निकलो कंपनी से। फिर सॉन्ग है कि एम्प्लॉय से शैन के शेड्यूल के बारे में पता करने लगती है और इसे पता लगता है कि शैन अभी किसी मिस्टर जाओ नाम के क्लाइंट से मिलने जा रहा है। ये सुनते के साथ ही सॉन्ग यहाँ पर शैन को मनाने के लिए निकल जाती है ताकि वो वापस से उसे जॉब दे दे। सॉन्ग यहाँ रेस्टोरेंट में आके देखती है कि क्लाइंट यहाँ से जा चुका है, तो ये शैन के पास आ जाती है। शैन इसे पूछने लगता है कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। सॉन्ग कहती है कि मैंने इस बारे में इन्वेस्टिगेट करी और मुझे पता चला कि मिस्टर जाओ को ये रेस्टोरेंट बहुत पसंद है। और फिर सॉन्ग यहाँ शैन के लिए हैंगओवर ड्रिंक बना के देती है। फिर इस ड्रिंक को पीने के बाद शैन से पूछता है कि तुम मुझे बताओ कि आखिर तुमने मुझे किस मकसद से अप्रोच करी हो। तो सॉन्ग कहती है कि बॉस मैं आपको प्रूव करना चाहती थी कि मैं एक अच्छी असिस्टेंट बन सकती हूँ, और मैं ये भी जानना चाहती थी कि जब मैंने कुछ गलत की ही नहीं तो आपने मुझे क्यों फायर किया। तो शैन कहता है कि मुझे तुम्हें इस बारे में कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है, और ऐसा बोलकर वो उठ रहा होता है। तभी गलती से सॉन्ग इसके ऊपर वो ड्रिंक गिरा देती है और फिर इसे माफी मांगते हुए इसके कपड़े साफ करने लगती है। तभी यहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है और वो इन लोग को ऐसे देखकर वापस जाने लगता है। तो शैन उसे आवाज देकर वापस आने का कहता है और तभी यहाँ गलती से सॉन्ग फिर से शैन के ऊपर गिर जाती है और तभी असिस्टेंट वापस आकर ये सब देख लेता है। फिर सॉन्ग कहती है कि सॉरी बॉस, मेरा पैर स्लिप हो गया था। फिर शैन यहाँ से जाने लगता है तो सॉन्ग इसका रास्ता रोक लेती है और कहती है कि मैं बस रीजन जानना चाहती हूँ। तो शैन कहता है कि रीजन ये है कि तुम इतनी केयरलेस हो, तुम्हें ये तक नहीं पता चला कि तुम्हारी फाइल एक्सचेंज हो गई, जिसका ये मतलब है कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो सॉन्ग कहती है कि बॉस अगर आपके अंदर हिम्मत है तो मुझसे शर्त लगाओ, अब बस मुझे 1 महीने के लिए असिस्टेंट की जॉब पर रख लो, मैं आपको प्रूफ कर दूंगी कि मैं एक अच्छी एम्प्लॉई हूँ, और फिर अगर मैं ये शर्त जीत गई तो आप मुझे एक डिज़ाइनर की जॉब दे देना। फिर शैन को अपने ग्रैंडपा की बात याद आती है कि उन्होंने सॉन्ग को हायर करने के लिए कहा था। तो शैन अपने ग्रैंडपा की वजह से इसे एक आखिरी मौका देने के लिए मान जाता है। तो शैन कहता है कि ठीक है, फिर अब तुमने 1 महीने तक अच्छा काम की तो तुम कंपनी में रुक सकती हो, लेकिन नहीं की तो तुम्हें कंपनी से निकलना होगा। फिर सॉन्ग कहती है कि बॉस अब मैं कल से काम पर आ सकती हूँ ना। तो शैन इसे इडियट बोलकर यहाँ से जाने लगता है। फिर सॉन्ग बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और वो शैन को मैसेज करती है कि अब वो बहुत ही हैप्पी है। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि ऐना कंपनी में सॉन्ग को देखकर शॉक होती है और उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें तो बॉस ने फायर कर दिए थे ना। तो सॉन्ग कहती है कि बॉस को मैं बहुत ही पसंद हूँ इसलिए उन्होंने मुझे वापस रख दिया, और अब तुम्हें बहुत ही गुस्सा आ रहा होगा ना। ऐसा बोलकर सॉन्ग चली जाती है इसे चिढ़ाते हुए। फिर ऐना को बहुत ही गुस्सा आता है कि अभी तो मुझे उस मिस्टीरियस वाइफ के बारे में भी नहीं पता चला और अब ये लड़की भी वापस आ गई है। फिर यहाँ पर सॉन्ग शैन के ऑफिस में आकर उसे कॉफी ला कर देती है और टेस्ट करने के लिए कह रही होती है। तो शैन इसे बाहर जाने के लिए कहता है और फिर वो टेस्ट करके कहता है कि उसने अच्छा बनाई है। जैसे ही सॉन्ग बाहर आती है तो इसे ऐना मिल जाती है और वो इसे पूछती है कि बॉस की मिस्टीरियस वाइफ कहीं तुम तो नहीं हो ना। तो सॉन्ग इसे कहती है कि लगता है तुम पागल हो गई हो, आखिर बॉस की वाइफ मैं कैसे हो सकती हूँ। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि ऐना एक डिटेक्टिव से मिलने जाती है और उसे काम देती है कि वो शैन की मिस्टीरियस वाइफ के बारे में पता करे। अब तभी यहाँ पर वही आदमी आ जाता है और ये इसे चिल्लाने लगता है कि तुमने अभी तक मुझे काम पे क्यों नहीं रखी। ऐना से कहती है कि सॉन्ग हम दोनों की दुश्मन है और जब तक वो कंपनी से नहीं निकलेगी तब तक मैं तुम्हें कैसे लाऊंगी। और फिर वो इसे समझाती है कि अब उसे क्या काम करना होगा।
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एना यहाँ सॉन्ग के पास आती है जो कि काम कर रही होती है। वो इसे कहती है कि बॉस और उनकी वाइफ का डिवोर्स होने वाला है, तुम इस बारे में क्या सोचती हो? तो सॉन्ग कहती है कि आखिर मुझे इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो एना कहती है कि तुम तो बॉस को पसंद करती हो ना, तो तुम्हें क्यों फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सॉन्ग कहती है कि अगर तुम बॉस को पसंद करती हो तो तुम उनके पास जाओ, मेरा क्यों टाइम वेस्ट कर रही हो। एना कहती है कि अगर तुम बॉस को पसंद नहीं करती तो हमेशा उनके पास ही क्यों घूमती रहती हो। तो सॉन्ग कहती है कि क्योंकि मुझे डिज़ाइन डिपार्टमेंट में जाना है और तुम मान नहीं रही हो, और वैसे भी मैं मैरिड हूँ तो मैं ये सब में क्यों पढ़ूंगी। तो ये सुनकर एना शॉक होती है और पूछती है कि तुम सच में मैरिड हो। तो सॉन्ग कहती है कि हाँ, इसलिए तो मुझे टारगेट करना बंद कर दो। फिर एना को बहुत ही खुशी मिलती है कि शैन इस मैरिड लड़की को तो पसंद नहीं करेगा, बस अब मुझे शैन की वाइफ से निपटना होगा, फिर मेरा काम हो जाएगा। फिर यहाँ पर एना सॉन्ग को कोई होटल भेज रही होती है किसी क्लाइंट से मिलने के लिए। तभी हम देखते हैं कि शैन यहाँ पर सॉन्ग को कंपनी से बाहर जाते हुए सोचता है कि वो काम के बीच में से कहाँ जा रही है, और फिर वो भी उसका पीछा करते हुए होटल जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सॉन्ग जैसे ही एक दरवाजे पे नॉक करती है किसी क्लाइंट से मिलने के लिए, तभी से वही आदमी ड्रग्स सुंघाकर अंदर ले लेता है और वो सॉन्ग को हैरेस करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी यहाँ पर शैन पहुँच जाता है और वो दरवाजे पे नॉक करते हुए आवाज़ करने लगता है। सॉन्ग कैसे भी करके इस आदमी को मारते हुए जल्दी से जाके दरवाज़ा खोलती है, और यहाँ पर सॉन्ग इतनी ज़्यादा नशे में होती है कि वो इसी के सामने अजीब अजीब हरकतें करने लग जाती है, और वो सोच रहा होता है कि आखिर इसे क्या हो गया। फिर वो भी समझ जाता है कि इसे ड्रग दिया गया है, और फिर वो इसे लेकर हॉस्पिटल पहुँचता है। यहाँ पर सॉन्ग को जैसे ही होश आता है तो वो पूछती है कि आखिर मैं हॉस्पिटल में क्या कर रही हूँ। तो शैन कहता है कि अगर मैं तुम्हें हॉस्पिटल नहीं लाता तो तुम तो मुझे पूरा खा चुकी होती। ये सुनकर सॉन्ग इसके गले पे निशान देखती है और उसे याद आता है कि कल उसने उसे बाइट कर ली थी। ये याद करके सॉन्ग जोर से चिल्लाती है कि आखिर मैं बॉस के साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ। तभी शैन से कहता है कि कल ही तुमने मुझसे प्रॉमिस की थी कि तुम यहाँ पर बहुत ही अच्छे से काम करोगी, और आज ही तुम काम के बीच किसी बंदे से होटल में मिलने आई थी, तो आखिर इसका क्या मतलब है। तो सॉन्ग कहती है कि बॉस, मैं यहाँ पर क्लाइंट से मिलने आई थी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, और एना ने मुझे यहाँ पर भेजी थी। ये सुनकर ही शैन अपने असिस्टेंट को कॉल करता है कि वो एना को यहाँ हॉस्पिटल में भेजे। फिर दूसरी तरफ एना उस आदमी को चिल्ला रही होती है कि तुम्हें ठीक से काम भी नहीं करना आता। तभी असिस्टेंट यहाँ पर आकर इसे बताता है कि बॉस ने आपको हॉस्पिटल में बुलाया है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि सॉन्ग शैन से कह रही होती है कि बॉस, यहाँ पर मेरा स्किन बहुत ही ड्राई हो रहा है, तो आप वो मॉइस्चराइजर उठाओ। फिर शैन कहता है कि लो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँ। फिर वो इसके फेस पे लगा रहा होता है और इसे देख ही जा रहा होता है। फिर एना यहाँ पर आ जाती है और सॉन्ग उसे बाहर बात करने के लिए जाता है। वो उसे पूछता है कि आखिर उसने सॉन्ग को यहाँ किसी क्लाइंट से मिलने के लिए कैसे भेजी, क्योंकि मिस्टर हान नाम का तो कोई क्लाइंट ही नहीं है। एना कहती है कि बॉस, मुझे नहीं पता कि वो क्लाइंट यहाँ से कहाँ चला गया। तभी शैन को पता लग जाता है कि जिस एम्प्लॉय को उसने फायर किया था वही उस रूम में था, पर एना साफ कह देती है कि वो उस एम्प्लॉय के बारे में ऐसा कुछ नहीं जानती है और उसने ऐसा कुछ भी नहीं की। तो शैन इसे यहाँ से जाने के लिए दे देता है। तभी हम देखते हैं कि सॉन्ग इन लोग की बातें सुन रही थी, और शैन जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो सॉन्ग यहाँ पर गिरने लगती है और शैन इसे बचाता है। तभी यहाँ पर सॉन्ग की ग्रैंडमा पहुँच जाती है और वो इन दोनों को ऐसे देखकर पूछती है कि क्या यही तुम्हारा हस्बैंड है। ये सुनकर शैन कहता है कि तुमने अपनी ग्रैंडमा को ये बताई हो कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। फिर सॉन्ग जल्दी से अपनी ग्रैंडमा को समझाती है कि आप गलत समझ रही हो, ये तो मेरे बॉस है। पर फिर शैन सॉन्ग को बात करने के लिए बुलाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, इसलिए तुम्हें ये सब चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है, और मैं ऑफिस रोमांस भी अलाउड नहीं करता हूँ, और मुझे नहीं पता कि तुम दूसरों को कैसे मुझे अपना हस्बैंड बताकर अपनी बड़ाई मारती हो, लेकिन अच्छा होगा कि तुम सभी को एक्सप्लेन कर दो। ऐसा बोलकर शैन यहाँ से जाने लगता है। सॉन्ग तो कुछ कह ही नहीं पाती और सोचती है कि पता नहीं अपने आप को क्या समझता है, मैं इसे क्यों पसंद करूँगी। फिर इसके बाद सॉन्ग डिस्चार्ज होकर हॉस्पिटल से घर आ जाती है। फिर नेक्स्ट डे कंपनी में हम देखते हैं कि शैन ऑफिस में आते ही सॉन्ग को अपने लिए कॉफ़ी लाने का कहता है। वो इसे कॉफ़ी देकर तुरंत ही यहाँ से चली जाती है। तभी शैन उसे कहना चाह रहा होता है, और तभी वो देखता है कि वो अपनी डायरी भूलकर चली गई। तो शैन डायरी खोलकर पढ़ने लगता है, और सबसे पहले पेज पर उसी के बारे में लिखा होता है, उसकी सारी पसंद नापसंद लिखी होती है। तो शैन ये सब पढ़ने के बाद सोचता है कि वो मुझे इस हद तक पसंद करती है। फिर शैन सोचने पड़ जाता है कि मैंने तो उसे कल कह दिया था कि मैं उसे पसंद नहीं करता, तो वो अभी तक गिव अप क्यों नहीं कर रही है। फिर शैन अपने हस्बैंड वाले नंबर से सॉन्ग को मैसेज कर रहा होता है कि कोई लड़की मुझे पसंद करती है, लेकिन मैं उसे रिजेक्ट कैसे करूं। तो सॉन्ग बताती है कि तुम उसे कह दो कि तुम उसे पसंद नहीं करते, और फिर भी ना माने तो ये कहना कि तुम्हें लड़के पसंद है। फिर शैन यहाँ सॉन्ग के पास आता है और उसे उसकी डायरी वापस करता है। तो ये कहती है कि मैं इसे कब से ढूंढ रही थी, तो ये आपके ऑफिस में रह गया था। सॉन्ग यहाँ पर सोच रही होती है कि बॉस ने डायरी पढ़ी होगी तो उन्हें तो बहुत ही खुशी मिली होगी कि मैं काम के लिए कितना डेडिकेटेड हूँ। शैन इसे कहने लगता है कि मैं किसी को पसंद करता हूँ,
और फिर वो सोचता है कि आखिर ये इतना स्माइल क्यों कर रही है। फिर वो इसे कहता है कि थोड़ा अपनी फीलिंग्स को छुपाया करो, इतना भी ऑब्वियस क्या हो रही हो। ऐसा बोलकर वो चला जाता है और सॉन्ग को समझ नहीं आता कि वो क्या कह रहा था। फिर शैन वापस आकर सॉन्ग के लैपटॉप में झांकने लगता है और फिर उसे इतना पास देखकर वो सोचने लगता है कि आखिर मेरा दिल इतना जोर का क्यों धड़क रहा है। और फिर वो डरते हुए से बता देता है कि एक्चुअली मुझे लड़के पसंद है। ऐसा बोलकर वो भाग जाता है और फिर सॉन्ग सोचती है कि आखिर बॉस ने मुझे ये क्यों बताया। और वो सोचने लगती है कि बॉस के पास तो वाइफ भी है ना, तो आखिर ऐसा कैसे। फिर ये सोचने लगती है कि अच्छा तो यही वो रीज़न है जिसकी वजह से बॉस अपनी वाइफ से डिवोर्स ले रहे हैं। गॉसिपिंग वाली ये न्यूज़ जानकर इसे बड़ी खुशी मिल रही होती है और फिर ये कहती है कि मैं बॉस के सीक्रेट को सीक्रेट रखूंगी। फिर नेक्स्ट डे सॉन्ग जैसे ही शैन को कॉफ़ी देने जा रही होती है तभी वो ऑफिस से बाहर आता है और इसे देखते हुए छुपने लगता है और फिर सोचता है कि पसंद ये मुझे करती है तो आखिर मैं क्यों छुप रहा हूँ। फिर ये पीछे मुड़ जाता है और कहता है कि मुझे आज किसी क्लाइंट के साथ मीटिंग पे जाना है, तो एना तुम मेरे साथ चलोगी। सॉन्ग अपना पूछने लग जाती है तो ये इसे कुछ कहता ही नहीं और ऑफिस में चला जाता है। तो सॉन्ग जल्दी से उसे कॉफ़ी देने के लिए जाती है। तभी यहाँ पर सभी एम्प्लॉय सॉन्ग के बारे में बातें करने लगते हैं कि आखिर ये बॉस को इतना चपकती क्यों है। बॉस के पास तो पहले से ही वाइफ है ना, तो क्या ये मिस्ट्रेस बनना चाहती है। इन लोग की बातें सुनते हुए एना को तो सॉन्ग पर और भी गुस्सा आ रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि शैन सॉन्ग और एना दोनों को ही अपने साथ क्लाइंट से मिलने के लिए लेके जाता है। और फिर हम देखते हैं कि सॉन्ग सारी खाने की चीज़ें ऑर्डर करने जाती है और वो मना करती है कि पीनट वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए क्योंकि क्लाइंट को पीनट से एलर्जी है। पर सॉन्ग के यहाँ से जाते ही एना जानबूझ के पीनट वाली डिश ऑर्डर कर देती है ताकि अगर क्लाइंट गुस्सा हो जाएगा तो शैन सॉन्ग को काम से निकाल देगा। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जैसे ही वेटर पीनट वाली डिश लाता है तो ये देखकर क्लाइंट गुस्सा होने लगता है कि आप लोगों को पता है मुझे पीनट से एलर्जी है, पर आप लोगों ने ये डिश क्यों लाया है, कि आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना। फिर वो गुस्सा होकर यहाँ से जाने वाला होता है तभी उसे उसकी वाइफ का कॉल आता है और फिर कॉल पर बात करने के बाद सॉन्ग इसे कहती है कि मिस्टर जाओ, मुझे पता है कि आज आपकी और आपकी वाइफ की वेडिंग एनिवर्सरी है, इसलिए मैंने पहले से ही आपके लिए गिफ्ट प्रिपेयर करके रखी हूँ ताकि आप अपनी वाइफ को दे सके। फिर सॉन्ग के इस काम की वजह से क्लाइंट बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और शैन के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी कर लेता है। फिर क्लाइंट को गुड बाय करने के बाद शैन एना को चिल्लाता है कि क्लाइंट के सामने उसने सॉन्ग की बेइज्जती क्यों करी थी, ऐसे वो अपनी कंपनी की इमेज खराब कर रही थी। और शैन इसे सज़ा के तौर पे 1000 वर्ड का रिव्यू लिखने का कहता है और तुरंत ही कंपनी जाने का बोलता है। फिर यहाँ पर शैन सॉन्ग से पूछ लगता है कि तुमने क्लाइंट के लिए गिफ्ट कब प्रिपेयर करी। तो सॉन्ग कहती है कि आप मेरे पास आओ तो मैं आपको बताती हूँ। जैसे ही इसके पास जाता है तो ये इसे इडियट कहने लगती है और वो शैन के ऊपर ही गिर रही होती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ड्रंक होती है। फिर शैन सॉन्ग को कार में बैठाता है और उसे होश में लाते हुए पूछ रहा होता है कि तुम अपने घर का एड्रेस बताओ। तभी कार के हिलने की वजह से गलती से इन लोग की एक्सीडेंटली किस हो जाती है और फिर शैन तो शॉक रह जाता है और सॉन्ग वापस से उसके ऊपर ही सो जाती है। तभी सॉन्ग के मोबाइल में उसकी ग्रैंडमा का कॉल आ रहा होता है तो शैन उठा लेता है और उन्हें बता देता है कि सॉन्ग बहुत ही ज़्यादा ड्रंक है और वो उनसे एड्रेस लेकर उनके घर के बाहर पहुंच जाता है और फिर वो सॉन्ग को लेकर उसके रूम तक लेके जाता है और उसे लिटा देता है। इतने में यहाँ पर सॉन्ग को शैन का मैरिज सर्टिफिकेट दिख जाता है और ग्रैंडमा बताने लगती है कि सॉन्ग का मैरिज सर्टिफिकेट उनसे ख़राब हो गया था। फिर शैन बहुत ही अपसेट हो जाता है कि अगर ये पहले से ही मैरिड थी तो इसने मुझे क्यों बोली कि ये मुझे पसंद करती है और फिर शैन यहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। नेक्स्ट डे कंपनी में देखते हैं कि सॉन्ग को सभी एम्प्लॉयज़ और एना कह रही होती है कि बॉस मैरिड पर्सन है तो तुम्हें उनके पीछे नहीं पड़ना चाहिए। तो सॉन्ग इन लोग से कहती है कि तुम लोग ने मुझे गलत समझ लिया है, मेरे और बॉस के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम लोग सोच रहे हो। अब तभी शैन यहाँ पर आकर इसे कोई कॉन्ट्रैक्ट देने लगता है और उसे वो काम पूरा करने के लिए कहता है। तो सॉन्ग स्माइल करते हुए कहती है कि बॉस आपका काम पूरा हो जाएगा। तो ये इसकी स्माइल देखकर कहता है कि तुम पहले से ही मैरिड हो तो मुझे देखकर ऐसे हंसा मत करो। और फिर शैन एना से कहता है कि आज से मेरी कॉफ़ी की ड्यूटी तुम्हारी होगी। ऐसा बोलकर वो अपने ऑफिस में चला जाता है। फिर हम एना को देखते हैं जो कि शैन की कॉफ़ी में ड्रग मिला देती है और फिर वो इसे शैन को दे देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सॉन्ग शैन को कोई डॉक्यूमेंट देने के लिए आ रही होती है पर शैन के ऑफिस में यहाँ एना होती है और वो कहती है कि बॉस काफ़ी ड्रंक हो गए थे तो वो होटल में रेस्ट करने गए। अब क्योंकि यहाँ पर सॉन्ग को तो शैन की साइन चाहिए थी इसलिए वो होटल जाने के लिए निकल जाती है और यहाँ पर एना इस बारे में किसी को बता रही होती है कि सॉन्ग बॉस के रूम में पहुँचने वाली है, बस तुम बॉस की वाइफ को इस बारे में बता दो। फिर एना बहुत ही खुश हो रही होती है कि जब बॉस की वाइफ वहाँ पर पहुँचेगी तो वो सॉन्ग को मिस्ट्रेस समझकर उसे छोड़ेगी नहीं और शैन के साथ डिवोर्स भी ले लेगी। फिर हम देखते हैं कि शैन ये होटल रूम में होता है और उस ड्रग की वजह से इसे काफ़ी गर्मी लग रही होती है तो वो बाथरूम चला जाता है। तभी सॉन्ग यहाँ पर पहुँचती है और इसे होटल नंबर का मैसेज भी मिलता है और तभी इतने में कोई बंदा इसे रूम में भेजकर बाहर से लॉक कर देता है। सॉन्ग को अंदर किसी की आवाज़ आती है तो वो जाकर देखती है कि यहाँ पर तो शैन है।
और शैन इसे देखते के साथ ही इसके पास आ जाता है और वो बेहोश होने लगता है। सॉन्ग देखती है कि इसे तो बहुत ज़्यादा फीवर है, तो वो इसे हॉस्पिटल ले जाने का सोचती है। पर तभी शैन यहाँ पर सॉन्ग को किस करने लगता है और फिर दोनों ही नाइट स्पेंड कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि एना को इस बारे में पता चलता है कि बॉस की वाइफ वहाँ पर पहुंची ही नहीं। फिर एना को बहुत ही गुस्सा होता है कि यानी सॉन्ग और शैन ने साथ नाइट स्पेंड कर लिए होंगे। फिर यहाँ पर मॉर्निंग में जैसे ही सॉन्ग की नींद खुलती है तो वो शॉक हो जाती है कि आखिर मैं बॉस के साथ कैसे सो सकती हूँ। मेरा अभी डिवोर्स नहीं हुआ है तो इसका ये मतलब है कि मैंने चीट करी हूँ। लेकिन बॉस को तो कल किसी ने ड्रग दे दिया था और मुझे भी मैसेज आया था कि यहाँ पर 506 रूम में मेरा हस्बैंड किसी मिस्ट्रेस के साथ है और ये 506 रूम ही है, तो क्या मेरे बॉस ही मेरे हस्बैंड है। फिर सोचती है कि चलो मैं कॉल करके देखती हूँ, फिर मुझे सच पता लग जाएगा। फिर सॉन्ग जैसी कॉल करती है तो शैन का मोबाइल तो उसके ऑफिस में रखा होता है और एना कॉल उठाकर सॉन्ग से कहती है कि आप बॉस की वाइफ बात कर रही है ना, मैं बता दूं कि बॉस अभी मेरे साथ बेड पर है। फिर ये सुनते के साथ ही सॉन्ग कॉल कट कर देती है और एना को बहुत ही खुशी मिलती है। वो सोचती है कि अब बॉस की वाइफ उनसे डिवोर्स लेके रहेगी। दूसरी तरफ सॉन्ग ये सोच रही होती है कि यानी मेरे हस्बैंड ने मुझे चीट किया है तो हम दोनों का हिसाब बराबर हुआ। और सॉन्ग को ये भी खुशी मिलती है कि अच्छा हुआ मेरा हस्बैंड मेरा बॉस नहीं है। और फिर सॉन्ग यहाँ पर शैन को सोया हुआ देखकर उसकी नाक टच करने लगती है और तभी वो उठ जाता है और इसे देखकर इसे कल रात की चीजें याद आने लगती है तो ये जोर से चिल्ला के भागती है। फिर हम देखते हैं कि शैन अपने ऑफिस में आ जाता है और वो अपने फ़ोन को यहाँ देखकर सोचता है कि मेरा फ़ोन यहाँ पर कैसे। फिर शैन अपने असिस्टेंट को पता करने के लिए कहता है कि आखिर कल उसे किसने ड्रग दिया था और साथ ही वो सॉन्ग को भी ऑफिस में बुलाने के लिए कहता है। तो असिस्टेंट बताता है कि सॉन्ग की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए उसने छुट्टी ली है। ये सुनकर ही शैन को सॉन्ग की फिक्र होती है और वो उसे मिलने के लिए उसके घर आ जाता है। फिर ग्रैंडमा यहाँ पर शैन के लिए दरवाजा खोलती है और कहती है कि तुम सॉन्ग के बॉस हो ना, अब जल्दी से घर में आ जाओ। सॉन्ग तो इसे देखकर जल्दी से वापस अपने रूम में भाग जाती है। फिर ग्रैंडमा यहाँ शैन को बैठाती है और उसके लिए फ्रूट्स लेकर आती है और बताती है कि तुम कितने अच्छे लड़के हो, लेकिन तुम मैरिड हो, नहीं तो मैं अपने सॉन्ग की शादी तुमसे करवाती। तो शैन बताता है कि ग्रैंडमा मेरा डिवोर्स होने वाला है। ये सुनकर ग्रैंडमा तो बड़ी खुश हो जाती है और कहती है कि डिवोर्स लेना अच्छी बात है। देखो सॉन्ग का हस्बैंड तो उससे 1 साल तक मिलने नहीं आया, तो अच्छा ये है कि सॉन्ग भी उस लड़के से डिवोर्स ले ले। और इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम और सॉन्ग कपल बन जाए, तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हो। फिर यहाँ पर शैन सोचने लगता है कि यानी सॉन्ग का हस्बैंड उसे इतने बुरी तरीके से ट्रीट करता है, फिर तो मुझे सॉन्ग के लिए रिस्पॉन्सिबल होना ही चाहिए। तभी यहाँ पर सॉन्ग आ जाती है और वो अपनी ग्रैंडमा से कहती है कि वो ये सब क्या कह रही है। फिर ग्रैंडमा इन दोनों को अकेले बात करने के लिए छोड़कर चली जाती है और यहाँ पर शैन सॉन्ग को बताने लगता है कि मैंने सुना कि तुम बीमार हो इसलिए मैं यहाँ तुमसे मिलने आया और कल जो हुआ मुझे उसके बारे में बात करनी थी। तो सॉन्ग कहती है कि कल जो हुआ मैं उसे भूल जाना चाहिए क्योंकि बॉस आप तो बहुत ही ज़्यादा ड्रंक थे। तो शैन कहता है कि बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ। तो सॉन्ग कहती है कि आखिर आप किस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल रहोगे, इसलिए कि आपने चीट करे। तो शैन बताता है कि मेरा डिवोर्स होने वाला है, पर सॉन्ग इसकी बात ना सुनते हुए इसे यहाँ से जाने के लिए कह रही होती है और शैन जा ही नहीं रहा होता है। तो सॉन्ग कहती है कि बॉस मैं अपने हस्बैंड से कॉल पर बात करने जा रही हूँ, तो क्या आप सुनने वाले हो। शैन कहता है कि तुम्हारा और उसका इतना अच्छा रिलेशन नहीं है और वैसे भी मैं यहीं पर उसका वेट करता हूँ, मैं भी तो देखूँ कि वो कौन है। सॉन्ग कहती है कि बॉस मैं बस वीडियो कॉल करने वाली हूँ, ना कि उसको पर्सनली बुला रही हूँ। तो शैन कहता है कि कोई बात नहीं, मैं सिर्फ सुन के काम चला लूँगा। तो सॉन्ग कहती है कि बॉस हम दोनों काफ़ी इंटीमेट वाली बात करने वाले हैं, तो क्या आपको वो भी सुननी है। इसकी बातें सुनकर शैन सोचता है कि लगता है इसके और इसके हस्बैंड का रिलेशन अच्छा है। फिर वो यही सोच कर ही यहाँ से चला जाता है। फिर शैन के जाने के बाद सॉन्ग सोच रही होती है कि बॉस को मेरी पर्सनल लाइफ की इतनी की फिक्र हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मुझे लाइक करने लग गए। फिर यहाँ पर सॉन्ग शैन को कॉल करके उसे बताती है कि उसने उसे चीट किया है क्योंकि कल रात वो किसी लड़की के साथ था और उसने उसका कॉल भी उठाई थी और बताई थी कि वो उसके साथ बेड पर है। यहाँ पर शैन ये सुनकर बड़ा खुश हो रहा होता है कि सॉन्ग ने उसे ऐसा बताई। फिर शैन यहाँ पर सॉन्ग से पूछता है कि तुम्हें इस बात से कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता ना। तो कहती है कि ऑफ कोर्स नहीं, हम दोनों तो फेक मैरिज में हैं और वैसे एक्चुअली में मैंने भी कल किसी के साथ नाइट स्पेंड कर ली थी, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस बात से प्रॉब्लम होनी चाहिए। सॉन्ग ये सुनकर खुश होता है और कहता है कि अच्छी बात है, हम दोनों ही एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे। फिर सॉन्ग पूछने लगती है कि जिस लड़की के साथ तुम थे क्या तुम उसे पसंद करते हो। तो शैन कहता है कि ये तो अभी मुझे नहीं पता, लेकिन वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करती है, इसलिए मुझे तुमसे डिवोर्स लेना है। तो सॉन्ग इसके लिए हाँ कहती है और फिर ये दोनों एक दूसरे से डिस्कस करके 7 दिन बाद का टाइम फिक्स करते हैं डिवोर्स लेने के लिए। और फिर कॉल पर बात करने के बाद सॉन्ग बड़ी खुश होती है कि अब वो 7 दिन बाद सिंगल हो जाएगी। तभी इसे ऐना का कॉल आता है और वो इसे चिल्लाती है कि तुम मिस्टर वांग से अभी तक मिलने क्यों नहीं गई, तुम्हें जाकर कॉन्ट्रैक्ट फाइनल करना है।
फिर हम देखते हैं कि एना ने उस क्लाइंट मिस्टर वांग की वाइफ को ये बताई होती है कि उसका हस्बैंड उसे चीट कर रहा है और वो मिस्ट्रेस के साथ है। फिर यहाँ पर शैन अपने कंपनी में आता है तो वो देखता है कि सॉन्ग यहाँ पर नहीं है और इसे पता लगता है कि वो क्लाइंट से मिलने गई है, तो ये भी यहाँ से उससे मिलने के लिए निकलता है। रेस्टोरेंट में हम देखते हैं कि सॉन्ग मिस्टर वांग के साथ कॉन्ट्रैक्ट फाइनल कर रही होती है। तभी यहाँ पर मिस्टर वांग की वाइफ आ जाती है और ये सॉन्ग को मिस्ट्रेस समझकर सभी के सामने इसकी बेइज्जती करने लगती है और सॉन्ग उसे कितना एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि वो बस यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट की बात करने आई थी, पर ये बिलीव नहीं करती और मारने की कोशिश कर रही होती है। तभी यहाँ पर शैन पहुंच जाता है और वो सॉन्ग को प्रोटेक्ट करने लगता है और वो कॉन्ट्रैक्ट फाड़ देता है और कहता है कि उसकी वाइफ ने सॉन्ग को ऐसे ट्रीट करी है इसलिए वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा और वो सजा के तौर पे मिस्टर वांग को उसकी कंपनी से फायर करवा देता है। फिर ये आदमी अपनी वाइफ को बताता है कि उसने ये क्या कर। फिर दोनों ही हस्बैंड वाइफ मिलकर शैन से माफी मांगने लगते हैं, पर शैन इन लोग को माफ नहीं करता और वो सॉन्ग को यहाँ से लेकर चला जाता है। फिर यहाँ पर शैन सॉन्ग को हॉस्पिटल ले आता है और उसके पैर पे मेडिसिन लगा रहा होता है। सॉन्ग उससे पूछती है कि अब 1 महीने पूरे हो गए हैं तो कहीं वो आज का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने की वजह से उसे टेस्ट में फेल तो नहीं कर देगा। और शैनी से बताता है कि उसने तो टेस्ट पास कर ली है और वो उसे डिज़ाइन डिपार्टमेंट में डाल देगा। तो सॉन्ग कहती है कि लेकिन एना इतनी आसानी से नहीं मानेगी। तो शैन कहता है कि मैं एक कंपटीशन रखता हूँ और मैं बोलूँगा कि जो भी इस कंपटीशन को पास करेगा वो डायरेक्टली डिज़ाइनर बन सकता है। फिर सॉन्ग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि असिस्टेंट इस कंपटीशन के बारे में बताता है तो सॉन्ग तुरंत ही पार्टिसिपेट कर लेती है और फिर हम देखते हैं कि वो पूरा दिन मेहनत करके अपने डिज़ाइन बनाती है। पर फिर जैसे ही वो कंपनी से बाहर निकलती है तभी एना यहाँ पर आकर उसके डिज़ाइन लेकर चली जाती है और फिर नेक्स्ट डे मीटिंग में वो सॉन्ग के डिज़ाइन को अपने डिज़ाइन बताकर प्रेजेंट करती है और फिर सभी एम्प्लॉयज़ उसकी तारीफ करने लगते हैं कि उसने इतनी अच्छी डिज़ाइन बनाई है कि वही इस कॉम्पिटिशन की विनर होनी चाहिए। पर तभी सॉन्ग इस डिज़ाइन को देखकर पहचान जाती है और वो शैन को बताने लगती है कि ये मेरी डिज़ाइन है। एना इसे चिल्लाती है कि तुम मुझ पर झूठा इल्ज़ाम मत लगाओ, ये मेरी डिज़ाइन है और तुम इसे अपनी नहीं बता सकती। फिर शैन बी से पूछता है कि तुम्हारे पास कोई एविडेंस है जिससे तुम प्रूव कर सको कि तुम्हारी डिज़ाइन है। फिर यहाँ पर तो सॉन्ग के पास कोई एविडेंस नहीं होता और वो अपनी कोई दूसरी डिज़ाइन के बारे में बताने लगती है जो कि ये वाली डिज़ाइन से भी ज़्यादा बेस्ट होती है और शैन को बहुत ही पसंद आती है और सभी एम्प्लॉयज़ को भी। फिर एना को बहुत ही गुस्सा आती है कि इसने मेरी पीठ पीछे एक और डिज़ाइन बना के रखी थी। फिर इसके बाद असिस्टेंट ये अनाउंस करता है कि सॉन्ग कंपटीशन की विनर है, इसलिए अब उसे डायरेक्ट प्रमोट किया जा रहा है और अब वो डिज़ाइन डायरेक्टर बन चुकी है। और शैन एना को डी प्रमोट कर देता है और उसे डायरेक्टर की पोजीशन से हटा देता है। पर हम देखते हैं कि यहाँ पर सभी एम्प्लॉयज़ तो सॉन्ग की बुराई कर रहे होते हैं और उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं कि ज़रूर उसने बॉस को सेड्यूस करी होगी तभी उन्होंने उसे प्रमोट किया है। सॉन्ग इन लोग का वीडियो बना लेती है और कहती है कि सोचो अगर मैं बॉस को दिखा दूंगी तो वो तुम्हें फायर कर देंगे। फिर यहाँ पर डर के मारे सभी एम्प्लॉयज़ सॉन्ग से माफ़ी मांगते हैं और उसे कहते हैं कि वो बॉस को ऐसा ना दिखाए। अब तभी यहाँ पर शैन सॉन्ग से कहता है कि जल्दी से अपनी तैयारी कर लो, तुम्हें मेरे साथ बिजनेस ट्रिप पर चलना होगा। फिर सभी एम्प्लॉयज़ बातें करने लगते हैं कि बॉस पहले एना को चुनते थे अपने साथ बिजनेस ट्रिप पर ले जाने के लिए और अब इस सॉन्ग को चुन रहे। एना सॉन्ग से पूछती है कि आखिर तुमने शैन के ऊपर ऐसा क्या कर रही हो जो वो मुझे चूज़ करने के बजाय तुम्हें चूज़ कर रहा है। तो सॉन्ग कहती है कि ऑफ कोर्स क्योंकि मैं तुमसे ज़्यादा बेटर हूँ। तो एना कहती है कि मैं अच्छे से जानती हूँ, तुमने बॉस के साथ नाइट स्पेंड की थी इसलिए वो तुम्हारे लिए सब कर रहे हैं। तो सॉन्ग कहती है कि आखिर ये तुम्हें कैसे पता, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने ही बॉस को ड्रग दी हो। तो एना इसे इस बारे में कुछ नहीं बताती है। फिर सॉन्ग यहाँ पर शैन के ऑफिस में आती है और उसे बताती है कि कहीं उसे ड्रग एना ने तो नहीं दी है। तो शैन याद करता है कि एना ने उस दिन उसे कॉफ़ी दी थी। वो इसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं इस बारे में अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। फिर ऑफिस से छुट्टी होने के बाद जब सॉन्ग घर जा रही होती है तभी रास्ते में इसे कुछ गुंडे मिल जाते हैं जो कि इसे परेशान करने लगते हैं और इन लोग के साथ एना भी होती है जिसने मास्क लगाई होती है। तभी यहाँ पर शैन आकर सॉन्ग को बचाता है और उसे थोड़ी बहुत चोट लग जाती है और सॉन्ग इसे मेडिसिन लगा रही होती है और इसे थैंक यू भी कहती है। फिर सॉन्ग यहाँ पर शैन से पूछ लेती और फिर सॉन्ग यहाँ पर शैन से ये भी पूछ लेती है कि बॉस क्या आप मुझे पसंद करते हो। तो शैन कहता है कि आखिर तुम ये क्यों कह रही हो, बल्कि तुम मुझे पसंद करती हो। तो सॉन्ग कहती है कि आखिर मैंने कब आपको पसंद की। तो सॉन्ग इसे बताने लगता है कि तुमने पहले अपनी ग्रैंडमा को बताई कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और साथ ही साथ तुमने अपनी डायरी में मेरी सारी पसंद नापसंद के बारे में लिखी थी, तो इसका तो यही मतलब है ना कि तुम मुझे पसंद करती हो। तो सॉन्ग इसे बताती है कि बॉस उस दिन मेरी ग्रैंडमा को गलतफहमी हो गई थी और मेरी डायरी में मैंने सिर्फ आपकी पसंद नापसंद नहीं बल्कि और भी सारे जो क्लाइंट हैं उनकी भी बारे में लिखी हूँ। और वैसे भी बॉस आपने तो मुझे बोला था कि आपको लड़के पसंद है। तो शैन कहता है कि वो मैंने बस तुम्हें रिजेक्ट करने के लिए बोला था। तो सॉन्ग गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है। फिर शैन कहता है कि ये ऑब्वियसली मुझे लाइक करती है लेकिन मान ही नहीं रही है। फिर असिस्टेंट शैन से कहने लगता है कि बॉस मुझे आपकी बातों से लग रहा है कि सॉन्ग नहीं बल्कि आप उसे पसंद करते हैं। फिर नेक्स्ट डे जब सॉन्ग अपने ऑफिस में आती है तो वो देखती है कि उसके सीट के पास बहुत सारे महंगे गिफ्ट्स रखे हुए हैं और सभी एम्प्लॉयज उसके बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो बॉस को कैसे फंसा रही है।
फिर सॉन्ग शैन के ऑफिस में जाती है और उसे कहती है कि मुझे वो सारे गिफ्ट नहीं चाहिए। तो शैन इसे बताने लगता है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ। पर सॉन्ग इसे कहती है कि हम दोनों ही मैरिड है और हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है, तो हमें एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। ये बोलकर वो चली जाती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि एना को शक हो जाता है कि बॉस की वाइफ कोई और नहीं बल्कि सॉन्ग है। फिर नेक्स्ट डे सॉन्ग घर पे होती है, तभी ग्रैंडमा बताती है कि इसका बॉस बाहर ही है। फिर सॉन्ग शैन के पास आती है तो वो इसे बता देता है कि एक्चुअली मेरी फेक मैरिज हुई है और मेरा जल्द ही मेरी वाइफ के साथ डिवोर्स हो जाएगा। ये सुनकर तो सॉन्ग शॉक होती है और इसे बताती है कि मेरे हस्बैंड और मेरी भी फेक मैरिज है। फिर शैन तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि फिर हम दोनों ही जल्दी डिवोर्स ले लेंगे, ऐसा बोलकर इसे किस कर लेता है। और फिर नेक्स्ट डे वो एना को भी कंपनी से फायर कर देता है और उसे कहता है कि मुझे पता चल गया है कि तुम्ही ने मुझे ड्रग दी थी। फिर एना बहुत ही गुस्सा हो जाती है और वो अपना सामान पैक करने लगती है, तभी इसे यहाँ पर शैन का मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाता है और ये देख लेती है कि उसकी वाइफ सच में सॉन्ग है। फिर ये इस मैरिज सर्टिफिकेट को ही फाड़ देती है ताकि कभी शैन को इस बारे में पता लगे ही ना। फिर एना उस लड़की के बारे में पता कर लेती है जिसके साथ शैन की शादी होने वाली थी और फिर एना इसे पैसों के बदले में उसकी वाइफ बनने का प्रिटेंड करने के लिए कहती है। फिर यहाँ पर यही लड़की शैन की वाइफ बनकर उससे मिलने जाती है और उसके सारे प्रूफ और ये सब की वजह से उसे उसके ऊपर यकीन करना ही पड़ता है। पर फिर भी शैन को थोड़ा बहुत शक हो रहा होता है कि कॉल पर जो बात करती है वो तो काफी अलग होती है और ये तो उसे डिवोर्स लेने की बात ही नहीं कर रही है। फिर हम देखते हैं कि शैन को यहाँ पर सॉन्ग का मैसेज आता है कि वो उसे डिवोर्स लेने के लिए कब पहुंचेगा। फिर शैन को कंफर्म हो जाता है कि ये कोई और ही लड़की है और इसकी वाइफ दूसरी है। वो इसे चिल्लाता है कि उसे इसका नंबर भी नहीं पता है, तो ये उसकी वाइफ कैसे हो सकती है। और वो इसे वार्न करता है कि अगर वो यहाँ से नहीं गई तो वो उसको पुलिस में अरेस्ट करवा देगा। तो ये डर के यहाँ से भाग जाती है। और फिर शैन और सॉन्ग जब डिवोर्स के लिए कोर्ट पहुंचते हैं तो दोनों को ही पता लगता है कि ये दोनों एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ है। दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं और फिर इन लोगों को पता लगता है कि एना ने शैन के ग्रैंडपा को पकड़ लिए और यहाँ पर एना तो एकदम पागलों वाला बिहेव कर रही होती है। फिर एना यहाँ पर ग्रैंडपा को बचाने के बदले में शैन को पकड़ लेती है और वो शैन से कहती है कि वो सिर्फ उसका ही है और फिर ये इसे डराते हुए इसके साथ विंडो से कूद जाती है। फिर इसके बाद जब शैन को हॉस्पिटल में होश आता है तो सॉन्ग इसके पास आती है और वो इसे एना के बारे में बताती है कि वो अभी मेंटल हॉस्पिटल में है और एक्चुअली वो पेशेंट थी जो मेंटल हॉस्पिटल से भागी हुई थी और वो तुम्हें पहले से जानती थी, इसलिए यहाँ पर कंपनी में तुम्हारे पास आई थी। फिर शैन को याद आने लगता है कि उसने एना को कंपनी के बाहर देखा था जिसे कुछ लोग बुली कर रहे थे। तो यहाँ पर शैन उन लोगों से एना को बचाता है और उसे एना पर तरस आ रही थी, इसलिए वो उसे कुछ कपड़े ला कर देता है। और फिर शैन के यहाँ से जाते हुए एना उससे उसका नाम पूछ लेती है और वो सोच लेती है कि अब वो उसका ही है। फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म होता है और तभी ग्रैंडमा यहाँ पर आई होती है और वो इन दोनों से कहती है कि आखिर तुम लोग डिवोर्स कब लेने वाले हो। तो सॉन्ग बताती है कि ग्रैंडमा असल में यही मेरा हस्बैंड है। ये सुनकर तो ग्रैंडमा शॉक हो जाती है और कहती है कि लगता है मैं बीमार हो गई हूँ, इसलिए मुझे कुछ ज्यादा समझ नहीं आ रहा है। फिर वो घर चली जाती है और फिर हम देखते हैं कि शैन यहाँ पर सॉन्ग के साथ उसके घर पे रह रहा होता है और वो उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाकर उसे नींद से उठाने जाता है। दोनों ही एक साथ बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और सॉन्ग इसे बताती है कि जब वो उससे पहली बार मिली थी तब भी उसे पसंद करने लगी थी। ये सुनकर शैन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे किस करने लगता है। दूसरी तरफ हम मेंटल हॉस्पिटल में एना को देखते हैं जो कि फिर से इस बार अपनी रस्सी खोल लेती है यहाँ से भागने के लिए और वो सोचती है कि एना को सॉन्ग जैसी दिखने वाली लड़की पसंद है, इसलिए अब वो सॉन्ग की तरह ही फेस करवा लेगी। और इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।